हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। तो हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें कंसेप्ट्स का रिवीजन कराने वाला हूँ। जो भी कंसेप्ट तुम्हारे बुक में है, सिलेबस में है, रिलेवेंट क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें कंसेप्ट का रिवीजन कराऊंगा। यह पार्ट 2 वीडियो है। एक वीडियो और हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है जिसमें हम लोग कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किया है जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेवेंट है। जिस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आता है, बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चंस। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, जो ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहा है, मीन्स जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर लिया है, वो 1.5x पर देख सकता है। और जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है, मीन्स जो पहली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहा है, वो नॉर्मल स्पीड में देखें, उससे भी पूरा समझ में आएगा। मैं हर एक स्टेप को अच्छे से बताने वाला हूँ, हर एक स्टेप को मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगा ताकि इस वीडियो के बाद तुम्हारा मैक्सिमम कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और अच्छे से तुम्हारा प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों के बीच का हम लोग को रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? तुम्हारे करंट का जो फ्लो होता है उसके ऑब्स्ट्रक्शन को, रुकावट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो वायर में करंट का फ्लो हो रहा है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इतना ब्रीफ में तुम लोग समझो। और ए और बी के बीच का हम लोग को रेजिस्टेंस बताना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये सीरीज में कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल में कौन सा कनेक्शन है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट हम लोग का हुआ ये वाला, ये हुआ कंपोनेंट नंबर 1, ये बीच वाला हुआ कंपोनेंट 2 और नीचे वाला हुआ कंपोनेंट 3। ठीक है, तो हम लोग 3 कंपोनेंट में इसको बांटेंगे। तो सिंपली तुम लोग ये कर सकते हो कि यहाँ से करंट का फ्लो करा सकते हो। तो पहला वीडियो जिसने देखा होगा वो रिलेट कर पा रहा होगा। जिसमें सेम करंट जाता है वो सीरीज होता है, जिसमें अलग अलग करंट जाता है वो पैरेलल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मान लो आई निकला, करंट निकला आई निकला, आई निकला। ठीक है, अब इसे मिला 3 पाथ, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। ठीक है, तो अलग अलग करंट यहाँ से चला जाएगा। I1 जाएगा, तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो। ये I2 जाएगा, इधर नीचे तरफ I3 जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है क्या? I1, यहाँ पे आ रहा है I1 क्योंकि यहाँ से अब दूसरा पाथ इसे नहीं मिल रहा है, सेम पाथ में वापस आ रहा है। ये I1, ठीक है, यहाँ से I2 सीधा पाथ में आ रहा है क्योंकि इसे भी अब कोई पाथ नहीं दिख रहा है। ये यहाँ से आ रहा है I3। ठीक है, ये दोनों रेजिस्टेंस के बीच में I3 ही रहेगा। 6 ओम और 4 ओम के बीच में भी हमारा I3 ही पास कर रहा है क्योंकि यहाँ पे वायर चेंज नहीं हो रहा है, पाथ चेंज नहीं हो रहा है, तो सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलके वापस यहाँ पे I हो जाएगा, वापस यहाँ पे I आएगा, वापस यहाँ पे I आएगा। और तुम लोग लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, क्योंकि I से ही 3 पार्ट निकल रहा है। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये वाला पार्ट इस पार्ट के साथ पैरेलल में होगा, ये वाला पार्ट भी इस पार्ट के साथ पैरेलल में होगा। मीन्स एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, एक पार्ट यहाँ, तीनों पैरेलल में, क्योंकि I1 जा रहा है, I2 जा रहा है और I3 जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसी पार्ट में तुम देखो कि 2 रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस कौन सा है? एक 3 ओम का है और एक 2 ओम का है, और दोनों में सेम करंट पास हो रहा है। जब सेम करंट पास होता है तो क्या होता है? सीरीज में कनेक्शन होता है, सिंपली यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, R1 प्लस R2। जब पैरेलल में कनेक्शन होता है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, जितना रजिस्टर हो उस हिसाब से होता है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो पहले क्या होगा, ऊपर वाला तुम देखो यहाँ पे सीरीज में है, नीचे वाला पार्ट भी तुम देखो 6 ओम और 4 ओम के पास I3 फ्लो कर रहा है। ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है। मीन्स नीचे वाला पार्ट भी क्या है तुम्हारा? सेम है, सीरीज में है। तो इसको हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कि ये हो गया, ये ए और बी के बीच में मान लेते हैं कनेक्शन है, यहाँ मान लेते हैं बैटरी है। तो ये 3 + 2 होकर के यहाँ पे हो जाएगा 5 ओम, सीरीज में था तो दोनों ऐड हो गया। यहाँ पे रहेगा 30 ओम। ठीक है, यहाँ पे रहेगा 30 ओम, यहाँ 6 और 4 ऐड होकर के हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, 6 और 4 ऐड होकर के हो गया 10 ओम। और यहाँ से करंट निकल रहा था, आई निकल रहा था करंट, इधर जा रहा था I1, यहाँ से I1 फ्लो हो रहा था, यहाँ से I2 फ्लो हो रहा था, नीचे आ रहा था I3, यहाँ I3 आ रहा था, और तीनों मिल करके वापस I बना ले रहा था। ठीक है, इस तरह से करंट का अगर तुम लोग फ्लो करवा लोगे, करंट निकाल लोगे, बैटरी कनेक्ट करके बस करंट का फ्लो तुम लोग देख लोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो जाता है और एरर ख़त्म हो जाता है। मीन्स मार्जिन ऑफ एरर ख़त्म हो जाता है। और I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ जा रहा है। अब देखो 5 ओम का रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है, 30 ओम का रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है,
और 10 ओम का रजिस्टर में अलग करंट जा रहा है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं कि अब हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। आर इन पैरेलल निकाल सकते हैं कि 1/5 प्लस 1/30 और प्लस 1/10 हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 30 होगा तुम्हारा एलसीएम, 5 6 जा 30 होता है, 31 जा 30 होता है और 10 3 जा 30 होता है, 1/RP। तो यहाँ से RP का वैल्यू हो जाएगा 6910 30/10 3 ओम। 3 ओम हो गया फाइनल आंसर। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। जिसे समझ नहीं आया एक बार और देख सकता है कि हम लोगों ने क्या किया कि अलग अलग करंट का पाथ बनाया, मीन्स करंट निकाला और अलग अलग पाथ में सिंपली हम लोगों ने करंट को ड्रॉ किया, किस तरफ कौन सा करंट जा रहा है। उसी हिसाब से हम लोगों ने तय किया कि कौन सा सीरीज है और कौन सा पैरेलल है। और दो फार्मूला तो हम लोगों को पता ही है, सीरीज का फार्मूला पता है कि सिंपली ऐड हो जाता है और पैरेलल का फार्मूला ये वाला होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में शायद आया हुआ था, दो मार्क्स का शायद आया हुआ था। तो जिसे पहला क्वेश्चन समझ में आया है वो दूसरा क्वेश्चन खुद से स्टार्ट करेगा। पहला क्वेश्चन इजी है, कंपेयर करें, दूसरा क्वेश्चन इजी है, कंपेयर करें पहला क्वेश्चन से। तो वो ए और बी के बीच का हम लोग को बस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो सेम काम करना है, हम लोग को पता करना है कि कौन सा पैरेलल कनेक्शन है, कौन सा सीरीज कनेक्शन है। दोनों का फॉर्मूला हम लोग को पता है, तो सिंपली फॉर्मूला लगा देना है। तो पहले पता करने के लिए हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे। बैटरी से कनेक्ट करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ से आया आई, यहाँ से आया आई, ये आया आई, इधर गया I1, इधर गया I2, यहाँ से आया I1, यहाँ से आया I2, फिर ये आया I और यहाँ पे आके I ख़त्म हुआ। ठीक है, और I को हम लोग लिख सकते हैं I1 प्लस I2। तुम लोग कोई भी नाम दे सकते हो, A B C Z P Q R जो भी देना दे सकते हो। ठीक है, तो I अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे I आया, इसे एक जंक्शन पॉइंट मिला। जंक्शन पॉइंट मिला तो क्या मिला कि दो अलग अलग पाथ मिला, दो अलग अलग पाथ मिला तो ये बट गया I1 में और I2 में बट गया। ठीक है, 3 ओम के थ्रू I1 जा रहा है, 6 ओम के थ्रू I2 जा रहा है। तो ये दोनों रजिस्टर किस में आ गया, पैरेलल में आ गया, क्योंकि अलग अलग करंट जा रहा है। ठीक है, 5 ओम के थ्रू वापस आके I जा रहा है। तो पहले ये दोनों का हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे कि ये दोनों किस में आया, पैरेलल में आया। अब ये दोनों पैरेलल में आया, इसका मतलब 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। 6 हो गया एलसीएम, 1/R इज इक्वल टू, तो यहाँ 6 हो गया एलसीएम, 2 + 1 3। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं। और R को हम लोग उल्टा कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा, यानी इसको हम लोग डायरेक्ट 2 ओम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया 2 ओम, ये वाला पार्ट हो गया 5 ओम। अब दोनों आ जाएगा सीरीज में। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ऐसा, अब ये सर्किट हो जाएगा ऐसा, यहाँ से प्लस था, यहाँ से माइनस था, यहाँ से आ ही जाएगा। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 5 ओम। अब हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये से आई आया, ये आया, यहाँ से आई घुस गया। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका सीरीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सीरीज वाला फॉर्मूला का मतलब है आर सीरीज इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आर सीरीज इज इक्वल टू हो जाएगा 2 ओम और प्लस 5 ओम, यानी कि 7 ओम तुम्हारा यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में आ जाएगा। हम लोगों ने बिल्कुल सेम काम किया है। पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट करके करंट का पाथ बनाया था, यहाँ पे भी हम लोग करंट का पाथ बनाएंगे। करंट का पाथ बनाने के लिए बनाने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा सीरीज कनेक्शन है, कौन सा पैरेलल कनेक्शन है। जैसे ही पता चला कि पैरेलल कौन सा है, पैरेलल का फॉर्मूला लगाया। जब हम लोग को पता चला सीरीज कौन सा है, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाया। जनरली ये होता है कि पहले अलग अलग कंपोनेंट में हम लोग बांटते हैं। पहला कंपोनेंट इसको बांटे, फिर जो कंपोनेंट का आंसर आया उसको दूसरे कंपोनेंट के साथ सीरीज है कि पैरेलल है हम लोग डिसाइड करके यहाँ बना दिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे हार्ड क्वेश्चन होगा, थोड़ा अलग कंसेप्ट होगा उसमें। ठीक है, तो इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि थोड़ा मीडियम लेवल का है और शायद 3 या 4 मार्क्स का तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। यहाँ पे हम लोग क्या करना है कि करंट बताना है जो 3 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास कर रहा है, और आर का वैल्यू बताना है। ठीक है, और करंट सिंपली तुम्हें दिया हुआ है कि 0.3 एम्पेयर यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, यहाँ से 0.3 एम्पेयर करंट निकल रहा है। ये की दिया हुआ है, ये सिंपली इसका मतलब की अगर हटा देंगे तो सर्किट टूट जाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में की का काम नहीं है। यहाँ तो 0.3 एम्पेयर जा रहा है, जब भी दिया हुआ है 0.3 एम्पेयर यहाँ से जा रहा है, और 3 ओम के थ्रू तुम्हें करंट बताना है। इसका मतलब है कि ये तुम्हारा
पैरेलल में दिया हुआ है। क्वेश्चन के थ्रू हमें समझ में आ रहा है पैरेलल में होगा तभी करंट अलग होगा। हालांकि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से आई आया 0.3 एम्पेयर, अब जंक्शन मिला तो दो अलग अलग पाथ दिख रहा है, दो अलग अलग पाथ दिख रहा है, तो यहाँ I1 आ जाएगा, यहाँ I2 आ जाएगा, फिर यहाँ से I1 I2 वापस यहाँ से I आ जाएगा। I का वैल्यू क्या था 0.3 एम्पेयर था, ठीक है, वापस I यहाँ से 0.3 एम्पेयर आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे डायग्राम से भी समझ में आ गए कि ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। अब जब पैरेलल में है तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, मीन्स V का वैल्यू इसका और इस वायर का सेम होगा। 3 ओम के अक्रॉस जो V होगा और 1.5 के अक्रॉस जो V होगा वो सेम होगा। तो यहाँ से हम लोग V का यूज कर सकते हैं। हालांकि पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1/3 प्लस 1/1.5, मतलब 15/10 कर सकते हैं, इसको 2/3 सिंपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ हो गया 1/3 प्लस 2/3, ये हो जाएगा 3/3, ठीक है, ये 1/RP था, ठीक है, 1/RP था। तो यहाँ से RP का वैल्यू हो गया 1 ओम, इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया 1 ओम आ गया। अब इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, V का जो वैल्यू होगा, V सेम होता है तो I इंटू R होगा, VIR होगा। I का मतलब होता है 0.3 एम्पेयर दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, तो 0.3 वोल्ट हो गया, ठीक है। इसके अक्रॉस यहाँ से इसके बीच में 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। यहाँ 1.8 वोल्ट का बैटरी लगा था, लेकिन यहाँ पे 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। तो इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस दोनों का वैल्यू V का सेम होगा। सीरीज में होता तो V का वैल्यू अलग होता, I का वैल्यू सेम होता। पैरेलल में है तो I का वैल्यू अलग होगा, V का वैल्यू सेम होगा। तुम लोग बस I से याद रख सकते हो कि जिसमें I का वैल्यू अलग होगा, V का वैल्यू सेम होगा, तो सीरीज में उल्टा कर देना, इस तरह से याद रह सकता है, ठीक है। अब हम लोग को V पता है, इसके अक्रॉस V पता है, तो अब हम लोग को 3 ओम के अक्रॉस हम लोग को करंट का वैल्यू बताना है, मीन्स I1 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो अब I1 इज इक्वल टू हम लोग सिंपली V/R कर सकते हैं, V/R कर सकते हैं। V हम लोग को पता है कि इसके अक्रॉस 0.3 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 0.3 वोल्ट है, ठीक है। V = IR का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि ओम्स लॉ पे फॉर्मूला बना हुआ है। V का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है, R हम लोग को पता है कि 3 है। R हम लोग को क्या पता है, 3 के अक्रॉस ही निकालना था, ठीक है। 3 के अक्रॉस निकालना था, 1.5 के अक्रॉस निकालना होता तो 1.5 करते, यहाँ पे 3 के अक्रॉस निकालना है। तो इसके थ्रू जो है करंट पास होगा वो कितना होगा 0.1 एम्पेयर। जो गया था वो कितना था 0.3 एम्पेयर था, तो इसके अक्रॉस कितना जा रहा है 0.1 एम्पेयर जा रहा है। 1.5 के अक्रॉस अगर निकालना होता तो इसको 0.3 पे 1.5 करते, फिर डायरेक्ट हम लोग करते कि जैसे हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं कि I = I1 + I2 है, ठीक है। तो I1 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया कितना है 0.1 है, I का वैल्यू 0.3 है, प्लस I2 है, तो I2 का वैल्यू सिंपली कितना हो जाएगा 0.2 एम्पेयर हो जाएगा, क्योंकि यही वाला करंट तो जा रहा है, कहीं और लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ से 0.3 जा रहा है, 0.1 जब इसमें जा रहा है तो 0.2 इसमें जाएगा और वापस 0.3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का पोटेंशियल ड्रॉप का यूज करके हम लोगों ने I1 का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग को इंटरनल रेजिस्टेंस में निकालना है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी का है स्मॉल r, यहाँ बैटरी का स्मॉल r, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को स्मॉल r भी फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लोग यहाँ से देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकाले, यहाँ पर दिया हुआ है 4, इन दोनों को सॉल्व करने के बताया था 1, और 1 आने के बाद 1 4 जो होगा वो तुम्हारा सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग पाथ तो अब करंट को मिलेगा नहीं, अब सेमी पाथ से जाएगा। तो 1 + 4 और प्लस यहाँ पे स्मॉल r भी है, तो यहाँ से हो गया 5 + R ओम, ठीक है। 5 + R ओम तुम्हारा क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया। टोटल रेजिस्टेंस 5 + R ओम आ गया। V हम लोग को पता है कि 1.8 वोल्ट, ठीक है। तो फिर से V = IR का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन इसको अगर तुम लोग दोबारा देखोगे, इस वीडियो को फिर से इस पार्ट को दोबारा अगर देखोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। फिर से V = IR अगर हम लोग लगा ले, पूरे सर्किट के लिए लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हम लोग स्पेसिफिक पार्ट के लिए लगाए थे, इस पार्ट के लिए लगाए थे, अब हम लोग पूरा के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो V का वैल्यू पूरा में क्या दिया हुआ है 1.8 दिया हुआ है, 1.8। I का वैल्यू हम लोग को 0.3 दिया हुआ है, ठीक है। R का वैल्यू हम लोग को पता है कि 5 + R है, तो यहाँ से हम लोग स्मॉल r का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे सॉल्व करें तो ये आएगा 18/3, पॉइंट उड़ा देंगे, या फिर 10 यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 कट जाएगा। 6 = आएगा 5 + R, तो R का वैल्यू होगा 6 - 5, यानी स्मॉल r का वैल्यू यहाँ से, R का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 1 ओम आ गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हुआ, स्मॉल r = 1 ओम, और यहाँ पे करंट I1 फाइनल आंसर क्या था 0.1 ओम। शायद 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया हुआ था तुम्हारा प्रीवियस ईयर में।
सिंपली हम लोगों ने V=IR कंसेप्ट का यूज़ किया, पोटेंशियल ड्रॉप कंसेप्ट का यूज़ किया पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, तो आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अब हम लोग पार्ट 3 में मिलने वाले हैं, मीन्स और भी क्वालिटी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, और भी चैप्टर्स पर मैं क्वालिटी क्वेश्चंस अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो लाल बटन यानी कि सब्सक्राइब का बटन दबा कर रखना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।